वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौरदाय की जय। श्री राम प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके ते भवती नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्टिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। आभासश्च निरोधश्च आभाश्च निरोधश्च आभासश्च निरोधश्च आभासश्च निरोधश्च यतो अस्त्य वसीयते यदो यत् अध्यवसीयते यतो अस्त्य वसीयते यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म स आश्रयः परं ब्रह्म स आश्रयः परं ब्रह्म स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते परमात्मेति शब्दते परमात्मेति शब्दते परमात्मेति शब्दते आभासश्च निरोधश्च आभासश्च निरोधश्च यतो अस्त अदवसीयते
यतो अस्त यतो अस्ति अधिवसीयते सः अद्वसीयते आश्रयः परं ब्रह्म स आश्रय आश्रया परं परं ब्रह्म ब्रह्म परमात्मेति शब्दते परमात्मेति शब्दते परमात्मनि शब्दते आभासश्च निरोधश्च आभासस्य आभासश्च निरोधश्च निरोधश्च यतो अस्य अद्वसीयते यतो तो अस्त अधिवसीयते अध्यत्सिमते स आश्रयः परं ब्रह्म स सा आश्रय आश्रया परं ब्रह्म परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परमात्मेति परमात्मा श्रद्धते। इति शब्दते। जी करिए, कोई चैंटिंग करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। आभासोदतो अतीयते सा आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आभासश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। आभास च निरोध च यतो अस्ति अव्यवसीयते सः आश्रय परं ब्रह्म परमात्मा इत्यशब्दते। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आभास्यस्य निरोधस्य यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। ठीक है, धन्यवाद। अब शब्दार्थ देखेंगे। आभासः जगत की उत्पत्ति, च तथा, निरोधः तथा लय, च भी, यतः स्तोत्र से, अस्ति है, अध्यवसीयते प्रकट होता है, सह वह, आश्रयः आगार, परम परम, ब्रह्म जीव, परमात्मा परम आत्मा, इति इस प्रकार शब्दते कहा गया है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत्र, परम सत्य हैं। ये तात्पर्य पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है समस्त शक्तियों के परम स्रोत के पर्याय जन्मादस्य यतः वदन्ति ततः तत्त्वविदस् तत्त्वम् अज्ञानम् अदियं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम ब्रह्म परमात्मा या श्री भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग के पर्याप्त का अंत हो जाता है और इस प्रकार श्री भगवान का दो तक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णासतु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलधार परम सत्य है, जो परम ब्रह्म इत्यादि कहलाता है, और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अहम सर्वस्य प्रभो वो मथा सर्व प्रवर्तिते
इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम भगवान के शब्द अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का प्रति रूप है। कृष्णे कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञाना अधिविहासः कलो नष्ट दशामेशे पुराण को अधुनोदिता। भागवत 1.343। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत है और श्री कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है। जी माता जी, श्री धन्यवाद। धन्यवाद। राखी माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्रील सूत गोस्वामी तथा शौनक मुनि जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में इसकी व्याख्या की गई है। तृतीय अध्याय में इस विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह व्याख्या और भी स्पष्ट होती जाती है। द्वितीय स्कंद में परम सत्य पर श्री भगवान के रूप में बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के दशम तथा एकादश स्कंदों में मिलती है। स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत दिया गया है। 8वें स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी विषय की व्याख्या होती है और 9वें स्कंद का भी वही भावार्थ है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से श्री भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्ति के भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आभासश्च निरोधश्च यतो अस्त्य यदवसीयते स आश्रया परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश की दृश्य जगत के परम स्तोत्र इसके आगार आश्रित लय हैं। इस प्रकार परम स्तोत्र का परम सत्य कहलाता है। धन्यवाद माता जी। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक क्या है?
इस अध्याय का क्या शीर्षक है जो हम पढ़ रहे हैं, इस स्कंद का 10वां अध्याय? बताइए कोई। श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। देखिए, जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं उसी ग्रंथ का एक अध्याय है जिसमें लिखा है सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम है। तो कौन से प्रश्न? आध्यात्मिक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो हमें हमारे जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो हमें अपनी असली स्वरूप को फिर से हमें दिखा सकते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप दिला सकते हैं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। और इस अध्याय का शीर्षक है श्रीमद् भागवतम ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परीक्षित महाराज ने 2 अध्याय पहले कुछ प्रश्न पूछे थे और सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर दिया उन्होंने पिछले अध्याय में। और इस अध्याय के लिए कहा जा रहा है कि वास्तव में सारे उत्तर आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेंगे। इसलिए इस पुराण को अमल पुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है। अमल पुराण मतलब पुराणों में श्रेष्ठ। तो कोई व्यक्ति अगर गंभीरता से सरेंडर के साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, उसे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर कोई भौतिक प्रश्नों के साथ भी इस ग्रंथ को पढ़ता है तो भी उसे उत्तर मिल जाएगा। अगर कोई ये प्रश्न से इस ग्रंथ को पढ़ता है कि मैं जीवन में कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो भी आपको इस ग्रंथ में उसका उत्तर मिल जाएगा। कैसे? वो इस बात को समझ जाएगा कि वास्तव में पैसे कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देंगे और इस ग्रंथ में सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर है। अभी जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें भगवान को सुपर सोल, परम आत्मा, परम ब्रह्म के रूप में स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अनेक साक्ष्य दिए, अनेक एविडेंस दिए, अलग अलग ग्रंथों का। श्रीमद् भागवतम के श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, ब्रह्म संहिता के श्लोक सब बताए। अलग अलग स्कंदों की चर्चा भी करी कि किस स्कंद में क्या चर्चा है और किस तरीके से भगवान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये जरूरी क्यों है? आप सब निरंतर सुन रहे हैं, आप लगभग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, परमात्मा है। पर कई लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। वो आज भी सोचते हैं कि विष्णु परम है और विष्णु से कृष्ण आते हैं, और वो पूरी तरीके से इस बात को हृदय में मान चुके हैं। और उन्हें अगर आप बताते हैं कि ऐसा नहीं है, वो आपकी बात स्वीकार नहीं करते हैं। उल्टा वो क्या करेंगे? आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक उठा के दिखाएंगे और कहेंगे देखिए इसमें विष्णु लिखा है, इसमें कृष्ण नहीं लिखा है, और आपको कंफ्यूज करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम में पहले ही बता दिया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान। इस बात में हमें रत्ती भर भी संशय नहीं होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और विष्णु जो है वो कृष्ण से आते हैं, उल्टा नहीं है। इस बात में हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और संशय सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं या कोई और बोल रहा है, संशय इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि शास्त्र के श्लोक इस बात को कह रहे हैं, और जो श्लोक है, जो शास्त्र है, वही सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा विटनेस है। उससे ऊपर और कोई एविडेंस नहीं है, शास्त्र से बड़ा कोई एविडेंस नहीं है। तो शास्त्र कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सब बाद में आते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत बड़ी चर्चा करी है। आप सब इस श्लोक नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है कि कृष्ण ही भगवान है, बता सकते हैं। देखिए इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है।
भगवत गीता किसने कही? भगवत गीता विष्णु ने नहीं कही। इस बात को कोई भी स्वीकारेगा नहीं कि भगवत गीता कृष्ण ने नहीं कही है। सब इस बात को स्वीकारते हैं, हाँ कृष्ण ने कही है। तो कृष्ण जब कह रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, चतुर्श्लोकी गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सब कुछ हूँ, इससे बड़ा और साक्ष्य क्या मिलेगा? ऐसा उन्होंने कहा विष्णु सर्वस्य प्रभवो, ऐसा नहीं कहा। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं, अहम मतलब मैं। इस बात में तो किसी को डाउट नहीं है ना कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तो सब मानते हैं। तो अगर भगवान करें अहम सर्वस्य प्रभवो, तो वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, अहम सर्वस्य प्रभु। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण, कृष्ण के नाम के साथ। नारायण नहीं बोला गया है, विष्णु नहीं बोला गया, कृष्ण बोला गया। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण का। तो शास्त्र में हमें बहुत एविडेंस मिल जाएंगे जो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े आचार्य हैं शास्त्रों की बात के अनुसार राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब कई संप्रदाय हैं वो कहते हैं कि राधा रानी का जिक्र तो किसी भी शास्त्र में नहीं है, वो मानसिक कल्पना है। ऐसा कह देते हैं, मानसिक कल्पना है, राधा रानी कोई नहीं है। कई बार आप सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी किताबों को बहुत ध्यान से ढंग से पढ़ा जाए, सिर्फ स्टोरी बुक की तरह नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, साथ में रसोई में कोई काम कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, नोट डाउन करिए, जिससे अगली बार जब आप कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपको संशय हो, आप अपने नोट्स को खोल के दे सकते हैं, उस श्लोक को दोबारा पढ़ सकते हैं और आपका संशय दूर हो जाएगा। नहीं तो जो सुनेंगे उस पर यकीन करेंगे। कल के दिन कोई कहेगा विष्णु श्रेष्ठ है, हाँ विष्णु श्रेष्ठ है, नारायण श्रेष्ठ, हाँ नारायण श्रेष्ठ है, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में चर्चा हुई है भगवान की परम अवस्था को स्थापित करने। अगला श्लोक देखेंगे। माता जी स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, मैं इंग्लिश वाला श्लोक, माता जी कर पाएंगे स्क्रीन शेयर? ओके, मैं इंग्लिश वाला लगा रहा हूं। अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है? सॉरी, आप सबको इंग्लिश से हिंदी में बताना पड़ेगा क्योंकि शायद कोई बोलता भी मैं कर नहीं। रही हूँ प्रभु जी, हाँ, मैं कर रही हूँ। करिए। मुझको तो लगता है सब गायब हो जाते हैं। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदि दैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। तो हमने बार बार सुना है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इसकी चर्चा हो रही है। आध्यात्मिक है ना, हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आदि दैविक और फिर आदि भौतिक। पढ़िए, कौन तात्पर्य पढ़ेगा?
हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप अर्थात स्वांश रूप श्री भगवान हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इम कृत्सन मेकांशेन स्थितो जगत। विष्णु ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने आप को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ हमें इंद्रियां हैं, लेकिन इनके नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का सर्वोपरि नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्य ग्रह में रहते हैं और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, इस पृथ्वी के मनुष्य अथवा अन्य जीव सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न हैं और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं। नियंत्रित अर्थात शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी व्यक्तिगत जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के काम कर्मों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा परमात्मा के सर्वोपरि नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित के में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह वह अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के इस धन्यवाद सूत्र में। माता जी। रक्षा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के सूत्र में हुई है। स वा एष पुरुषोन्न समयः। यह शरीर अन्न रस रूप है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है। तो भी सूर्य तथा पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश हैं और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी स्क्रीन रहने दीजिए। तो ये श्लोक किसी को ये तात्पर्य समझ में आया आप सबको? हाँ कि ना बताइए।
बोलिए, कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलिए, नहीं तो ना हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, आप सरल शब्दों में समझाइए प्रभु जी, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, नियंत्रित। ठीक है, और किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया बताइए। जी प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें कि 3 स्टेजेस की बात की गई है, एक आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। तो इसमें आध्यात्मिक पुरुष जो मुझे समझ में आ रहा है वो भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, और अधिदैविक देवताओं के लिए जो हमारी इंद्रियों को वश में करते हैं, और आदि भौतिक हम लोगों के लिए जो इस भौतिक जगत में है, इस स्थूल शरीर के साथ। ओके, और किसको क्या समझ में आया? बताइए, आप सब चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। यानी लगभग समझ में नहीं आया, करेक्ट? ठीक है, नहीं समझ में आया, हम फिर से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य: परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप भगवान है। ये पहली लाइन समझ में आई? परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वयं स्वांश रूप भगवान है। समझ में आई ये लाइन किसी को? जी प्रभु जी, ये कि भगवान नियंत्रक है हम लोगों के। भगवान नियंत्रक है। और किसको समझ में आया? प्रभु जी, ये अपने स्वांश जितने इनके भगवान के हैं अवतार, उनके बारे में भी भगवान बताया जा रहा है यहाँ पर। परम नियंता, परम नियंता मतलब जो सब कुछ को नियंत्रित करते हैं, वो कौन है? भगवान है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान क्या कह रहे, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सर्व कारण कारण। ठीक है, सुप्रीम कंट्रोलिंग इंग्लिश में कहते हैं समम बोनम। जो सब कुछ को, यानी जो सब कुछ है, वो कौन है? भगवान। नीचे भगवत गीता 10.42 में क्या कह रहे हैं? नीचे आइए मतलब विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं। नियामक किसको कहते हैं? नियामक शब्द का अर्थ क्या होता है? कंट्रोलर। प्रभु जी, सब कुछ करने वाला नियामक, जिसने ही सभी चीज सब को कुछ कंट्रोल बनाया है, करने सभी पे वाला प्रभु जी। कंट्रोल है जिसका। परम नियामक नहीं बोला गया है, नियामक बोला गया है, मतलब कंट्रोलर। प्रभु जी, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री जी के अंडर में जितने लोग काम करते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के अंडर में ब्रह्मा विष्णु शिव उनके अंदर के। वो ठीक है, अंडर समझ में आया। नियामक देव बोला गया, इसका मतलब है कि वो देवी देवता जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ईश्वर और परम ईश्वर दोनों में फर्क है। ब्रह्मा जी ने भगवान को क्या कहा है? ईश्वर की परम ईश्वर। ब्रह्मा जी ने भगवान को क्या कहा है? परम परम ईश्वर। तो जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रक है, वो है ईश्वर। तो एक पुरुष अपने परिवार के लिए ईश्वर है, जो अपने परिवार को कंट्रोल करता है, पर परम ईश्वर नहीं है। परम ईश्वर भगवान है। तो यहाँ पे बताए हुए हैं विष्णु ब्रह्मा शिव सभी नियामक देव, ये देवी जो देव हैं ये कंट्रोल करते हैं, पर ये भगवान के प्राकट्य हैं, यानी भगवान से प्रकट हुए। तो आप समझ रहे हैं, अलग अलग लेवल। तो सबसे ऊपर भगवान जो कंट्रोल करते हैं डेमीगॉड्स को, और डेमीगॉड्स को भी नियामक कहा गया, वो भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु क्या करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग ब्रह्मांड में अपने आप को प्रकट कर देते हैं। और ब्रह्मांड किसने बनाया? वो भी विष्णु ने, इसने बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। देखिए क्या बोला गया है, नियंत्रक और नियंत्रित, दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। कंट्रोलर है भगवान श्री कृष्ण, कंट्रोल्ड है डेमिगॉड्स। कंट्रोलर है डेमिगॉड्स, तो कंट्रोल्ड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम सब हैं। हम सब। हम सब, वेरी गुड। नियंत्रक अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो नियंत्रित हैं देवी देवता। नियंत्रक अगर देवी देवता है तो नियंत्रित कौन है? हम है प्रभु जी, हम हम। हम नियंत्रित है देवताओं के द्वारा, हम प्रभु जी नियंत्रित। हम लोग हैं। वेरी गुड। उदाहरणार्थ खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति, मतलब खाद्य विभाग छोड़ दीजिए, आप कोई भी विभाग ले लीजिए, जो आपका बॉस है या आप किसी के बॉस हैं, उसका शरीर और आपका शरीर दोनों एक ही चीजों से बना है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, पर फिर भी एक नियंत्रक है, एक नियंत्रित है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। आप समझ में आ रहा है? तो जो देवी देवता है वो क्या तत्व है? कौन सा तत्व है? क्या है वो? जीव। भगवान के श्वान तत्व है। हाँ, जीव जीव तत्व है। हम जी, सब जीव क्या हैं? हम भी जीव तत्व हैं। हम भी जीव तत्व हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक जीव तत्व दूसरे जीव तत्व को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे आपका बॉस और आपका शरीर एक ही जैसा है, एक ही चीजों से बना है, फिर भी आपका बॉस आपको कंट्रोल करता है, तो देवी देवता भी जीव तत्व होते हुए भी आपको कंट्रोल करते हैं। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। देखिए क्या बात लिखी गई है कि हमारे जो इंद्रियां हैं उसको कौन नियंत्रण करता है? देवता, डेमिगॉड्स। देवता। हम प्रकाश के बिना, अब उदाहरण देखिए, हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। आप देख नहीं सकते हैं प्रकाश के बिना, पर क्या आप प्रकाश को कंट्रोल करते हैं? नहीं, सूर्य देव कंट्रोल करते हैं। तो सूर्य देव आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सूर्य देव सूर्यलोक में रहते हैं, और जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्य देव द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप सूर्य देव द्वारा नियंत्रित हैं। चीजें क्लियर है? हम देवी देवताओं द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नीचे आइए। देवी देवता हमें कैसे कंट्रोल करते हैं, आप जो बता। वेरी गुड। मैं सोच रहा था अभी तक किसी ने एक प्रश्न पूछा क्यों नहीं। उदाहरण दिया है ना, प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते हैं, तो क्या आपको सूर्यदेव कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? रात के अंधेरे में भूमिका माता जी के पास टॉर्च है और किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, जब तक आप टॉर्च नहीं दिखाएंगे वो नहीं जा सकता। क्या आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे? जी प्रभु जी। इसी तरीके से सूर्य देव के प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वही सर्वे सर्वा हो गए। जैसे कि प्रभु जी वायु देवता अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सर्वे सर्वा है। ये भगवान ने गोवर्धन लीला में हमें सिखा दिया है। हाँ, हमें इंद्र दे रहे हैं बारिश, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वे सर्वा है, पर फिर भी वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपका बॉस आपको कंट्रोल करता है, पर वो सर्वे सर्वा नहीं है, उसके ऊपर एक और बॉस बैठा है। करेक्ट? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं, जो हमारी ही तरह के नियंत्रित जीवात्माएं हैं। देखिए, जो हमें कंट्रोल कर रहा है वो खुद भी कंट्रोल्ड हो रहा है। आपका बॉस आपको कंट्रोल करता है, पर आपके बॉस का बॉस उसको कंट्रोल करता है। तो देवी देवता को कौन नियंत्रण में रखता है? भगवान। 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 किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित है। तो क्योंकि देवी देवता के पास शक्तियां हैं, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रित यानी शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। तो माता जी अपनी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण नहीं है, आध्यात्मिक हम हैं। ठीक है?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक मिनट। नियंत्रित, शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। अब आप ये ना सोचें कि अगर हम आध्यात्मिक पुरुष कहला रहे हैं तो हम आध्यात्मिक जगत के वासी हो गए। 3 शब्द हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। उसमें से हम कहलाते हैं आध्यात्मिक। आदि बौद्धिक। नहीं माता जी, हम कहलाते हैं आध्यात्मिक, और नियंत्रक आदि दैविक पुरुष कहलाता है। और भगवान क्या, भगवान नहीं, देवी देवता क्या कहलाते हैं? आदि दैविक। देव। चीजें समझ में आ रही है आपको? जो हमारी आत्मा से रिलेटेड है, हमारे मन से रिलेटेड है, आध्यात्मिक, और हम पे जो नियंत्रण किए हुए हैं देवी देवता, वो है आदि दैविक। प्रभु जी आदि भौतिक फिर कौन है? आदि भौतिक में आएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। इसीलिए जब हम बताते हैं कि 3 ताप हैं, क्या क्या 3 ताप हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वेरी गुड। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप क्या है? आध्यात्मिक अब ताप क्या होता है? अपने मन द्वारा जो प्रभु जी अपने जो मन द्वारा डिप्रेशन में चले गए, मेरे को उसने सैल्यूट नहीं किया, मेरे को नीचा दिखा दिया, मुझे उल्टा फुल्टा काम बोल दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं करी, मैं सीनियर डिवोटी हूं, मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला। अपने मन द्वारा उत्पन्न ताप, आध्यात्मिक ताप। देवी देवता जो हमें कंट्रोल करते हैं, आदि दैविक। उदाहरण, देव। बाढ़, भूकंप, अनाम, ब्रह्मा। बाढ़, भूकंप, बारिश, तेज सूर्य, बर्फ, ये आदि दैविक। इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके शहर में इतनी ठंड पड़ रही है, बंगाल में बहुत ठंड पड़ रही है इस बार, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आदि दैविक। दैविक। बहुत ज्यादा बारिश हो गई, आदि दैविक। बहुत गर्मी पड़ गई, आदि दैविक। बहुत ठंड पड़ गई, आदि दैविक। बहुत बर्फ गिर गई, आदि दैविक। भूकंप आ गई, आदि दैविक। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फल स्वरूप हैं। तो ये जो पद आपको मिला है, आप आध्यात्मिक बने हैं अपने कर्मों के कारण, देवी देवता आदि दैविक बने हैं अपने कर्मों के कारण। तो क्या आप अपने कर्मों के कारण आदि दैविक बन सकते हैं? हाँ या ना? हाँ जी जी। प्रभु जी बन सकते हैं, बन सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या देवी देवता अपने कर्मों के कारण आदि भौतिक, आध्यात्मिक बन सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, क्यों? आध्यात्मिक बन बन सकते हैं सकते हैं प्रभु जी, प्रभु बन जी। सकते सकते हैं। बन सकते हैं, बन सकते हैं। नहीं, वेरी हमने गुड। ये सोचा प्रभु जी कि वो ऊपर के भगवान के लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। नहीं, पहुंच क्यों नहीं सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अगर वो देवी देवता अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? भगवान तो कोई, सिर्फ एक है, परम नियंत्रक। हाँ, अरे भगवान के लेवल तक मतलब भगवान नहीं बनेंगे माता जी, भगवान के धाम को पहुंचेंगे। जी जी। प्रभु कोई जी भी। ब्रह्मा हम तो बन सकते हैं अगर वो करेंगे ब्रह्मा तो। कौन है? ब्रह्मा कौन है? जीव तत्व है, जीव जीव तत्व है। तत्व। और ज्ञानी कौन सा कैटेगरी है? आदि दैविक। दैविक। बस बन जाएंगे। आदि कोई भी दैविक। जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहां तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। क्लियर? तो पुण्य कर्म करिए, ब्रह्मा बन जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, सूर्य बन जाएंगे। सूर्य बन जाएंगे मतलब ये नहीं गोला बन गए, सूर्य देव बन जाएंगे, चंद्रदेव बन जाएंगे। अपने पुण्य कर्म के कारण बन सकते हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। पर क्योंकि आपने पुण्य कार्य किए नहीं, आपने क्या किया? निम्न श्रेणी के सकाम कार्य, गंदे, छोटे, तुच्छ सकाम कार्य किए। सकाम कार्य मतलब ऐसे कार्य जिसका फल आपको मिल जाए, भोगते रहें, भोगते रहें, भोगते रहें। इससे क्या हुआ? आप उन देवी देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित। आपने अपनी कैटेगरी नीचे कर दी सकाम कर्म करके। ओके। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को
नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। कैसे बोल दिया अचानक से, भगवान कहां से आ गए बीच में? अरे आपके कर्मों के हिसाब से आप आध्यात्मिक हैं या आदि दैविक हैं, ये कौन निर्णय करेगा? भगवान। कौन निर्णय करेगा? कर्म कर्म प्रभु जी। आपके कर्मों के कारण आप आध्यात्मिक हैं या आदि भौतिक हैं, आध्यात्मिक हैं या आदि दैविक हैं, ये कौन निर्णय करेगा? भगवान देने। हमारे भगवान। कर्म प्रभु जी। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है और नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन होता रहता है। क्योंकि आपके कर्म जैसे हैं, भगवान देखेंगे ओ ऐसे कर्म है, नियंत्रक बना दो, यानी डेमिगॉड्स। ओ गंदे कर्म है, सकाम कर्मी किए, नियंत्रित बना दो, तो नियंत्रित बना दो। ठीक है। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित के भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। अरे बाप रे, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जो नियंत्रक तथा नियंत्रित के में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। इसका मतलब कोई समझा दे मेरे को। यहाँ पे आदि भौतिक आ गया है और डेफिनेशन बता दिया गया है, बताइए इसका अर्थ क्या है? प्रभु जी कोशिश करूं, पूरा तो बता नहीं सकती, लेकिन जो मुझे थोड़ा समझ में आया, नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है। तो हम जीव स्वरूप हैं, परमात्मा हमारे नियंत्रक है, यानी कि हम उन्हीं के तत्व हैं। और हम जब उनके तत्व हैं तो हमें अंश हैं, तो थोड़ा सा भेद तो है ही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो ये भेद कौन लाता है? देह से आता है प्रभु जी। तो मुझे यहाँ तक समझ में आया कि देह तो वही आदि भौतिक हो जाता है। ओके, और कौन बताएंगे? बताइए। प्रभु जी, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तो दोनों ही हम ही लग रहे हैं कि दोनों ही हम हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लाइन पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और सोचिए या थोड़ा सा और एनालाइज करिए। हम जो है, हम मतलब क्या होता है? हम शब्द का मतलब क्या होता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम मतलब जीवात्मा और स्थूल शरीर। जीवात्मा। जीवात्मा और आत्मा। मैं और हम में क्या फर्क है? हम सब प्रभु जी। मैं और हम में क्या फर्क है? मैं आत्मा होती है प्रभु जी। मैं यानी मैं, हम यानी मेरे हमारे से सब। ज्यादा, मेरे बाजू वाला भी। सब, हम सब। तो मैं जो है वो है आध्यात्मिक, और जो बाजू वाला है वो क्या है? नियंत्र। आदि भौतिक। समझ में नहीं आया प्रभु जी, पर फिर भी वो भी आध्यात्मिक ही है, हम और दूसरा है प्रभु जी, आप दूसरा सुनिए है। सुनिए, हर जीव अपने अपने लेवल पे आध्यात्मिक है, पर दूसरों के लिए आदि भौतिक है। एक कुत्ता खुद आध्यात्मिक है, आपके लिए आदि भौतिक है। मतलब मैं अपने मन के कारण अगर डिप्रेस्ड हूं, आध्यात्मिक ताप, पर आपने मुझे चांटा मारा इसलिए चोट लगी, आदि भौतिक ताप। उसको आध्यात्मिक ताप नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति ने मेरे को चोट पहुंचाई, आदि भौतिक ताप। एक कुत्ते ने मेरे को काट लिया, आदि भौतिक ताप। एक गाड़ी चला के आ रहा था व्यक्ति, पीछे से ठोकर मार दी, आदि भौतिक ताप। चीजें क्लियर है? जो खुद है, खुद के कारण परेशानी है आध्यात्मिक, पर एक दूसरे आध्यात्मिक के कारण जो मुझे परेशानी मिल रही है उसको कहते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक। क्लियर? जैसे एक उदाहरण देता हूं, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? एक आत्मा अपने अपने शरीर को जानती है, पर परमात्मा हर शरीर को जानती है। जैसे मैं आत्मा हूं, मैं अपने शरीर को, एक्चुअली मैं अपने शरीर को भी ठीक से नहीं जानता हूं ना। मैं खाना खा लेता हूं, पेट में क्या हो रहा है मेरे को थोड़ी पता है, पर क्या आपके शरीर को मैं जान सकता हूं?
मतलब मेरे शरीर में दर्द है, मैं हाँ दर्द हो रहा है, आपके शरीर में दर्द है मैं नहीं पहचान सकता हूँ, पर हम आत्मा है। पर परमात्मा पहचान सकते हैं क्योंकि परमात्मा हर शरीर में है। इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हम सब आध्यात्मिक हैं, पर जो एक आध्यात्मिक जब दूसरे आध्यात्मिक से इंटरेक्शन करता है वो आदि भौतिक कहलाता है। क्लियर है? प्रभु जी, पर यहाँ नियंत्रक तो आधिदैविक के लिए यूज हुआ ना, तो ये कह रहे हैं नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण, मतलब आधिदैविक और हम आध्यात्मिक, उनमें भेद का कारण आदि भौतिक है, जबकि भौतिक आदि नहीं, नियंत्रण का कारण है भौतिक देह, शरीर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है। आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? नहीं प्रभु जी, जैसे नियंत्रक जो देवी देवता है उनके पास भी तो भौतिक देह है। तो यहाँ पे भगवान भी हम समझ सकते हैं ना नियंत्रक का अर्थ, तो क्योंकि भगवान को परम नियंत्रण कहा गया ना, परम नियंत्रण। अच्छा, यहाँ पे मतलब नियंत्रक मतलब हम भगवान लेंगे। और पूरी तरीके से हमारा शरीर और देवी देवताओं का शरीर सिमिलर नहीं है माता जी, आप पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है। जी जी, पूरी तरीके से तो नहीं है प्रभु जी, पर हाँ, तो भौतिक ये देह जो तो क्या है? डिफरेंस है ये कहलाता है आदि भौतिक, क्योंकि हम देह के कारण, जो हमारा इंडिविजुअल बॉडी है उसके कारण हम डिफरेंशिएट हुए हैं। भेद का जो कारण है, भेद का कारण क्या है? भेद का कारण है भौतिक देह। जैसे अगर हम थैंक यू प्रभु जी। आज अंकित नेगी प्रभु जी का बर्थडे, आप सब विश कर दीजिएगा। आने वाला प्रभु जी, आइए प्रभु जी, अरे आ जाइए। चलिए प्रभु जी का आप लोग सब इधर है, थोड़ा वो है बैकग्राउंड। प्रभु जी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। चलिए आप लोग सब केक केक दिखा लीजिए। प्रभु जी केक देने आए थे। प्रभु जी हैप्पी कौन से किसका कौन से बर्थडे? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो जो हाँ जैसे हम इसकी बात करें बॉस की, आपका बॉस आपको नियंत्रित कर रहा है, दोनों का देह अलग अलग है, तो नियंत्रक नियंत्रित, वो आपको जो ताप पहुंचाएगा आदि भौतिक ताप। क्लियर है? शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है जिसकी पुष्टि वेदों के इस सूत्र में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह शरीर अन्न रस रूप है, ये सब डिस्कशन ओके है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के श्रेय होने पर के पश्चात उसमें उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। माता जी का जो प्रश्न था कि एक मिनट थोड़ा वहीं रहिए, कि हमारा शरीर और देवों का शरीर एक ही है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव, यहाँ पे देव की बात हुई है, का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है, मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित हैं। तो भी सूर्य तथा पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध में बने हैं, परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश हैं, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाले परमेश्वरी हैं, विभिन्न पदों में बैठाने वाले परमेश्वर। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। अभी ये नीचे है कुछ और? वेरी गुड। अब ये तात्पर्य क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर कोई तात्पर्य हम लोग को गूगली लग रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़े, अकेले नहीं समझ में आ रहा है, भक्ति वृक्षा में पढ़े, अपने ग्रुप में पढ़े, अपने क्लास में पढ़े, भक्तों से चर्चा करें, चीजें समझ में आ जाएंगी। माता जी स्क्रीन हटा दीजिए, है ना? अब सरल लग रहा है। और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक अब कभी भूलेंगे भी नहीं। नहीं ब्रो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सभी का। तो आप सब पिछले एक हफ्ते से राजेश प्रभु जी की क्लास ले रहे हैं, कैसा लग रहा है?